आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 एनसीईआरटी। तो जाहिर सी बात है, जब जब नया आइडिया का बात आएगा, वो भी महाजनपदास के टाइम में, तो बुद्ध, महावीर, इनका नाम तो आएगा ही आएगा। करेक्ट। तो देखो, बिना कोई भूमिका का हम स्टार्ट करना चाहते हैं क्लास को। देखो, सिद्धार्थ, जिनको गौतम भी कहा जाता है, वही रियल फाउंडर है बुद्धिज़्म के। करेक्ट। अब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले का मतलब क्या है कि उस समय 500 BC चल रहा होगा। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज। ये ऐसा समय है कि जहाँ पे बहुत चेंजेस हो रहे थे। क्या रीज़न था? बहुत चेंज। एक तो महाजनपद आना अपने आप में चेंजेस है। लोग कहाँ ट्राइबल से अब लोग का स्टाइल चेंज हो गया, किंगडम होना शुरू हो गया। जैसे किंगडम वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आदमी का लाइफ चेंज हो जाएगा, वोटिंग पैटर्न आ जाएगा। वोटिंग पैटर्न मतलब लोग कम से कम चुन के भेज तो रहे हैं। जैसे हमने वाजी रिपब्लिक देखा था, उस तरह जाना संघा भी देखा था हम लोगों ने। करेक्ट। तो लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। जैसे एग्जांपल दिया गया कि जो चैप्टर आप 5th में पढ़े हो, आप जानते हो कि बहुत सारे किंग्स थे महाजनपदास के, वो आस्ते आस्ते ग्रोथ कर रहे थे, ग्रोइंग कर रहे थे और पावरफुल बन रहे थे। नए नए सिटीज़ डेवलप हो रहे थे। लोगों का लाइफ, जो लाइफ पैटर्न है वो चेंज हो रहा था विलेज में भी। तो मैनी थिंकर्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस। बहुत सारे थिंकर्स को कोशिश कर रहे हैं जानने का कि क्या क्या चेंजेस आए होंगे, क्या क्या परिवर्तन आया होगा उस समय। दे ऑल्सो वांटेड टू ट्राई, और कोशिश किया जाए कि लाइफ का मीनिंग क्या है। तो जब लाइफ का मीनिंग तलाशा जाएगा तो पता चलेगा कि ये जो ब्राह्मणिज्म जो पकड़ के रख दिया है, ऐसा नहीं है। हम दूसरे धारा में भी जा सकते हैं, दूसरे सेक्ट को भी हम एडॉप्ट कर सकते हैं। हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी दामन थाम सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय हो या फिर वैश्यास हो, शूद्रास हो, इसका बहुत शोषण होता था पहले वाला वर्ना सिस्टम में। अरे तुमको कुछ आता है? हम बेचते थे ना, उसमें लिंक देखता था तुम, वहाँ पे देखे हो पाँचों का, तब तो समझ में आ जाएगा सभी चीज़। देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल जना, इसी को बोलते हैं साख्य जना। जना का मतलब ये जहाँ पे रिपब्लिक वाला व्यवस्था है। ठीक है। आज जबकि वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय। आप देखो, अब क्षत्रिय हो कि अब ये लोग ब्राह्मण का काम करने वाले हैं, गुरु बनने वाले हैं। करेक्ट। व्हेन ही वाज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज लाइफ इन सर्च ऑफ नॉलेज। ये जानते हो, बुद्ध ने अपना कंफर्टेबल लाइफ को त्यागा है और एक लर्नड पर्सन यानी कि नॉलेज के रूप, नॉलेज को तलाशने के लिए घर छोड़ा है इन्होंने। ये सेवरल ईयर्स तक इधर उधर ही देखे, घूमे, मीटिंग किए, डिस्कशंस किए दूसरे थिंकर के साथ। अब फाइनली ये अपना ही रास्ता लेके आते हैं। ठीक है। और मेडिटेट करते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं पीपल ट्री के नीचे जो बोध गया में प्रेजेंट है। और वहाँ पे इनको इनलाइटमेंट मिलता है। तो इनलाइटमेंट का मतलब इनको मोक्ष मिलता है। ठीक है। आफ्टर डैट वो बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध का मतलब ही होता है वाइज मैन, जो आदमी समृद्ध हो गया है उसको वाइज मैन कहा जाता है। उसके बाद सन्यास जाते हैं और फर्स्ट सरमन सुनाते हैं, वहाँ पे फर्स्ट टीचिंग करते हैं। इसके बारे में चर्चा हुआ ही है पिछले क्लास में भी, जहाँ पे पहली बार ये अपना टीचिंग करते हैं। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ, और उसके बाद जितना भी अपना जीवन था इनका, वो फुट पे यानी कि पैदल यात्रा करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पीपल को सिखाते हैं। और फाइनली कुशीनगर में, जानते हो, जहाँ पे उनको महापरिनिर्वाण यानी कि अंतिम है ना, लास्ट सांस उनका वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो लगभग 84-85 साल में बुद्ध संसार को छोड़े थे। और कुशीनगर, जो कि अभी प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पे अंतिम सांस लिए थे हमारे बुद्ध ने। तो देखो, बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। तो वही जो मेरा एक तुम लोग को मिलेगा प्रोफाइल में कि दुखा निरोधा प्रतिपादा है ना, ये शब्द दुखा निरोधा प्रतिपादा का मतलब ही है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। जिंदगी पूरा सफरिंग है। और ये सफरिंग का रीज़न है डिज़ायर, इच्छा और आकांक्षा। यही आदमी को बर्बाद करता है। यदि आदमी के अंदर इच्छा आकांक्षा नहीं रहेगा तो वो आदमी कभी घबराएगा ही नहीं, उसको दुख ही नहीं होगा। तो यही बुद्ध कहते हैं कि इन्होंने बताया कि लाइफ पूरा फुल ऑफ सफरिंग है और अनहैप्पीनेस है, ज़िंदगी में है ही नहीं कुछ हैप्पी वाला चीज़। और इसका रीज़न है क्राविंग्स एंड डिजायर्स, और इच्छा इस वजह से। एंड विच ऑफन कैनट बी, जिसको फुलफिल नहीं किया आता। देखो, एक इच्छा आदमी का पूरा हुआ, फिर दूसरा इच्छा वहाँ बैठा हुआ है। इच्छा तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है ना। इच्छा कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं ना, हमारे हिंदी में कहावत भी है, संतोष परम धन। क्यों कहा जाता है संतोष को परम धन कहा जाता है? जो आदमी सेटिस्फाइड है, उसका लाइफ स्टाइल, उसका जीने का अंदाज बहुत डिफरेंट होगा, भले वो पैसा कम कमाए। हाँ, धन भी कह सकते हो, हाँ, सुखम भी बोला जाता है, बिल्कुल, उस पर डिबेट नहीं है, मीनिंग तो वही है। समझ गया ना। तो यहाँ पे देखो, अरे बोलो बोलो में एक नया नया बन जाता है, बात समझो ना तुम।
समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। कितना बढ़िया बात। कभी कभी हमें चाहते हैं हमें ये चीज़ मिलना चाहिए, वो मिलने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हैं। सही बात है कि नहीं? एंड और चाहते हैं हम, वहाँ इवन वांट मोर, दूसरा चीज़ चाहिए हमको। आप बताओ, बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज अ थर्स्ट, और तन्हा, ये पूरा थर्स्ट है और पाने का लालसा है ये चीज़। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything। तो ये बोलते कि इस तरह का जो चीज़ है ना, जहाँ पे लोभ 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 लोभ, डिजायर डिजायर डिजायर, ये चीज़ से आपको हटना है, तो आप बीच का रास्ता स्वीकार कर सकते हैं। अब बीच का रास्ता का मतलब क्या, कि ना उधर एक्सट्रीम जाएंगे ना इधर एक्सट्रीम, यानी कि अपने शरीर को भी नहीं ज़्यादा तपाएंगे और ना ज़्यादा तुम्हारा फैसिलिटी देंगे, बीच का रास्ता। और उसमें कहते हैं बुद्ध कि हमारा जो 8 फोल्ड पाथ है उसको फॉलो करिए। और 8 फोल्ड पाथ में बहुत सारी चीज़ है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सही बोलना, चोरी नहीं करना, ये सब 8 फोल्ड है। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड, काइंड रहो, काइंड में समझ रहे हो ना, दयालु रहो, रेस्पेक्ट करो दूसरे का भी, एनिमल्स का भी रेस्पेक्ट करो। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ एक्शन, जो भी हमारा एक्शन है, चाहे वो सही हो गलत हो, दोनों का असर पड़ता है हमारे लाइफ पे, इस बार भी और नेक्स्ट बार भी। क्योंकि बुद्धा नेक्स्ट बर्थ में बिलीव करते थे, प्रीवियस बर्थ में बिलीव करते थे। ठीक है, जब कहा जाता है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, ठीक है, पीपल ट्री के नीचे, तो बुद्ध ने अपना प्रीवियस बर्थ को भी देख लिया। ठीक है, और बुद्ध को समझ में आ गया कि प्रीवियस बर्थ में भी ये था, और फाइनली हमको इनलाइटमेंट मिला है। तो बुद्ध का जो इनलाइटमेंट का प्रक्रिया उसी अवतार में नहीं है, पहले भी चल रहा था बुद्ध का प्रयास। इसलिए कोई संत जो ऐसे संत नहीं बनता है, उसका और भी बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, समझे। बहुत अच्छा है, एक यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा है, कभी भेज दूंगा तुम लोग को, देखना जरूर, बहुत खूबसूरत स्टोरी बुद्ध के बारे में बताया गया उसमें। बुद्ध टॉट इन द टीचिंग ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। बताओ, देखो जो महान व्यक्ति होता है ना, उसका महान काम यही होता है कि जो अपना बात करता है वो सिंपल ढंग से बात करता है। हाईफाई आदमी हाईफाई आदमी, इसलिए बुद्ध कभी संस्कृत को नहीं चुने, बुद्ध ने प्राकृत को चुना है। अब प्राकृत कॉमन लैंग्वेज है जो लोग सब बोल रहा है, तो उसी लैंग्वेज में बुद्ध ने क्या किया, प्रीच किया है, टीचिंग किया है। बात समझे, ताकि आदमी को समझ पाए, आदमी समझ पाए उस लैंग्वेज को। तो वही बोले कि बुद्ध ने क्या किया, जो ऑर्डिनरी मैन का जो लैंग्वेज है उसको चुना है, प्राकृत को, सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, समझ सके। अभी यहाँ पे पता चला कि तुम लोग को बड़ा बड़ा हिंदी में पूरा उर्दू में बोल दिए, या फिर बड़ा बड़ा तुमको हिंदू वाला इंग्लिश का जो आता है वो वोकैबुलरी में बोल दिए, क्या फ़ायदा हुआ उसका। और यहाँ पे ठेठी में 2-3 शब्द बोल दिए तो क्या बात है, एक बार में कनेक्ट हो गया। तो जो चालाक होता है, जो सातिर होता है, जिसका विजन स्ट्रॉन्ग, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, वो कोशिश करेगा कि रीजनल टच दीजिए उसको। रीजनल टच दीजिएगा तो तुम समझ में आएगा। खान सर देखो, पूरा रीजनल टच है। ये बिल्कुल सही बात है, बुद्ध ने उसी समय कर दिया था। देखो, ही ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक अबाउट फॉर देमसेल्व्स रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। बोला सोचिए कुछ, आप जो स्वीकार कर लेते कोई भी चीज़ को, उस पर सोचिए, रैशनल बनिए। अब जैसे जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर में ये जो ज़बरदस्ती पकड़ कर रख दिया था कि ब्राह्मण से होगा, क्षत्रिय से होगा, वैश्या से होगा, शूद्र से हो गया, यू हैव टू थिंक ना, क्या ये सही है व्यवस्था, आपको सोचना पड़ेगा। जैसे हर समय मैं एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बात करता हूँ बिहार का, यस यू हैव टू थिंक, क्या सही है क्या गलत है, आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो देखते हैं, लेट अस सी हाउ ही डिड दिस, कैसे इन्होंने लोगों को अवेयर करवाया है। द स्टडी ऑफ किस्सा गोतामी, ये किस्सा गोतामी है, क्या है तुम्हारा, हाँ, तो ये इनके बारे में देखो। हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा के बारे में बताया। वंस देयर वाज अ वुमन नेम्ड किस्सा गोतामी हुज सन हैड डाइड, जो उसका जो बच्चा है तुरंत मरा था। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विथ हर, आस्किंग हर फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। समझ रहे हो ना, यानी कि डेड बॉडी को रख के डगर डगर भटक रही है और बोल रही कोई इसको ना ठीक कर दे, जो कि होने वाला नहीं है। अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा, और एक आदमी जो दयालु आदमी था वो लेडी को बुद्धा के पास ले गई। अब देखो बुद्ध कैसे ज्ञान देंगे उनको। द बुद्धा सेड ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाओ हमारे हाथ में, एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, हम दे देंगे। तो खुश हो गई एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, बट बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ फैमिली वेयर नो बडी हैज़ डैड। और वहाँ पे लाइए, वहाँ से मस्टर्ड सीड लाइए जहाँ पे कोई घर में कोई मरा ही नहीं हुआ आदमी। बात ही खत्म हो गया यहाँ पे। ऐसा कोई हो सकता है क्या? जनरेशन टू जनरेशन डेथ कर चुका है, तब ये दिमाग पे असर पड़ेगा इनका। ओह, ये बात, यानी कि मरना तो सत्य है। देख रहे हो बुद्ध कैसे
फिलोसफी का यूज़ कर रहे हैं। तो देखो वेंट फ्रॉम डोर टू, घर से घर गई, बट वेर एवर सी वेंट, पता चला कोई ना कोई, चाहे फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई ना कोई तो मरा ही मरा है वहाँ पे। तो इस लेडी को समझ में आ गया कि बुद्ध ने भेजा क्यों था। ठीक है, वो अपने आप शांत हो जाएगा। अब बोला बच्चा को बोलेगा कि चॉकलेट ला के दो, ठीक है, बोलेगा तुम लेके आओ, तो पता चलेगा वो चॉकलेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर बच्चा शांत हो जाएगा। समझ रहे हो, ये तरीका है। तो उपनिषद देखो, क्योंकि बुद्ध के टाइम में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, नए नए किताब सब आए हैं। Around the time that Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult questions. अब बोला कि बुद्धा के टाइम में या बुद्धा से कुछ साल पहले और भी थिंकर्स थे, ये नहीं खाली बुद्ध थे, और भी बहुत थिंकर्स थे जो चाहते थे कि बहुत सारे जो डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन दें। हाँ, तो बुद्धा की तरह और भी बहुत सारे लोग थे, तो ये लोग उपनिषद वाला डेवलपमेंट करेंगे। और उपनिषद जानते हो वेदांता, अब वेदांता वही वेदांता जिस पे स्वामी जी भी बाद में काम करते हैं, ठीक है, शंकराचार्य काम करते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है उपनिषद का, बहुत हिस्ट्री, लंबा हिस्ट्री है उपनिषद का भी। देखो सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। अब जितने भी बड़े बड़े थिंकर हैं वो जानना चाहते हैं कि जीवन के बाद क्या हो, मरण के बाद क्या होता है, उसके बाद देखो हर कोई जानना चाहता है, अभी भी जानना चाहता है ना ये चीज़, बड़ा ही लोग में क्यूरियोसिटी है कि व्हाट लाइफ आफ्टर डेथ, क्या होगा, अभी भी लोग चाहते हैं जानना। अदर्स वांटेड टू नो अबाउट व्हाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म, कि उस सेक्रीफाइस करने की क्या जरूरत है, ये ऑफरिंग्स करने की क्या जरूरत है, हॉर्स सेक्रीफाइस क्यों जरूरत है, गोड सेक्रीफाइस क्यों जरूरत है, लोग जानना चाह रहे हैं। लोग रैशनलिटी लॉजिक को तलाश रहे हैं कि क्यों ऐसा व्यवस्था है, तो ऐसा क्यों है, क्यों हम सेक्रीफाइस करें। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. और कई लोग ये भी बोलते हैं कि यूनिवर्स सत्य है, बहुत सारा चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब गॉड है, गॉड कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो यहीं पे नया नया फिलोसफी आएगा, समझ रहे हो, नया नया फिलोसफी क्रिएट होगा। दे डिस्क्राइब बोलता है कि यही तो आत्मा है, इंडिविजुअल सोल है, और यही तो ब्राह्मण है, ये यूनिवर्सल सोल है, परमात्मा है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्राह्मण वेर वन। कहीं ना कहीं ये आत्मा और परमात्मा ब्राह्मण एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए कहते हैं कि आत्मा को देखो परमात्मा मिल जाएंगे, अपने अंदर देखो, ठीक है। तो ये सब तलाश हो रहा है उस समय। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वे रिकॉर्डेड, और यही सब जो आइडियाज़ है, नए नए आइडियाज़ के यूनिवर्स में कुछ चीज़ सत्य है, यही सब चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है उपनिषद में भी। और देखो दिस वेर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, सही बात है ना, वैदिक के टेक्स्ट के बाद आया, जैसे भी ऋग्वेद देखते हो, यजुर्वेद, सामवेद, वो बनने के बाद आया उपनिषद, बहुत बात का चीज़ है वो। उपनिषद का मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी हम अप्रोच कर रहे हैं और वहाँ बैठ रहे हैं, किसके सामने बैठ रहे हैं, टीचर, यानी कि गुरु और शिष्य का परंपरा है, टीचर से सीखेंगे फिर वो नीचे जाएगा, जैसे वेद का ज्ञान था उसी तरह उपनिषद का भी मीनिंग है। तो यहाँ पे देखो, उससे पहले मैं तुमको ये बताना चाहूँगा, देखो इसकी यूपीएससी में अलग से भी बताया जाता है, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है कि नहीं है, इंडियन फिलोसफी का 6 है। देखो बच्चे लोग पढ़ लो, बबू लो, ये हमको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाना होगा, नितिन सिंघानिया का, अब बताओ क्लास 6 में दिया गया है। तो हमारे इंडियन फिलोसफी जो है वो 6 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, कह सकते हो, ओवर सेंचुरीज, यानी कि बहुत सालों साल। इंडियन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज़ केम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6, जो भारत के जो इंटेलेक्चुअल से जो थिंकर जो प्रयास कर रहे थे कि क्या फिलोसफी होना चाहिए, कैसे हम ये जो लॉजिक है उसको हम संतुष्ट कर सके, तो इस हिसाब से वो लोग 6 स्कूल के साथ आए हैं। ये 6 स्कूल क्या है, 6 स्कूल मतलब ये स्कूल नहीं है जो क्लास में बैठे हुए हैं, स्कूल मतलब विचारधारा, आइडियोलॉजी। तो क्या हो सकता है, विचारधारा, वैशेषिका, न्यायिका, समाख्या, योगा, पूर्वामीमांसा एंड वेदांता और उत्तरामीमांसा, ये 6 फिलोसफी है। अब देखो दिस 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी आर सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाय, अब देखो अलग अलग लोग किए हैं, जैसे वैशेषिका को कन्नड़ किए हैं, उसके बाद न्याय देखो तो गौतमा ने किया है, उसके बाद देखो समाख्या को कपिला ने किया है, योगा जानते हो पतंजलि ने किया है, पूर्वामीमांसा जैमिनी ने किया है, और वेदांता व्यासा ने किया है। तो ये सब अलग अलग जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, अलग अलग स्कूल ऑफ जो फिलोसफी है उसको बनाया है। एंड दिस फिलोसफी स्टिल गाइड स्कॉलर। अब बताओ इतना ही नहीं है, हमारे कंट्री में अभी भी ये फिलोसफी का काम है, अभी भी बहुत सारा हेल्प होता है इस फिलोसफी से। जैसे जर्मन बॉर्न ब्रिटिश ये जो इंडोलॉजिस्ट थे, ये फ्रेडरिक मैक्स मुलर, बहुत बड़ा नाम है, ये हिस्टोरियन भी रहे हैं, ये क्या बोलते हैं कि 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी वर डेवलप्ड ओवर मैनी जनरेशन विद कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल थिंकर। बोला कि ये जो 6 सिस्टम है, 6 फिलोसफी है, एक आदमी ने नहीं दिया है, ये कंटिन्यू रहा है, और भी बहुत सारे आदमी का इनमें कंट्रीब्यूशन है, और एक दिन में नहीं बना है, ओवर द पीरियड बना है ये सभी चीज़, समझ गए ना। हाउएवर टुडे
जो हम बात करते हैं वी फाइंड एन अंडरलाइनिंग हार्मोनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ ऑल्दो दे सीम डिस्टिंक्ट। ये अलग बात है कि एक फिलॉसफी दूसरी फिलॉसफी से अलग है, बट सब फिलॉसफी का उद्देश्य यही है कि ट्रूथ को पहचाना जाए। तो सही बात है, सही रास्ता का अनेक तरीका हो सकता है ना। आईएएस पास करने का बहुत तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चाहे इस कोचिंग से कर ले, सेल्फ स्टडी कर ले, फाइनल रिजल्ट क्या है, आईएएस बनना। ऑन सिमिलर लाइन फाइनल रिजल्ट क्या है, ट्रूथ को पहचानना, और ये ट्रूथ को पहचानने का 6 तरीका था उस समय। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो देखो उसके बाद इसमें बताया गया कि जो उपनिषद का मीनिंग जो था, टेक्स्ट कंटेंट कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। जो उपनिषद है कुछ नहीं, टीचर जो मेंटर है और विद्यार्थी दोनों के बीच में जो संवाद हो रहा है और उसमें जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वही उपनिषद है। समझ गए ना, यानी कि विद्यार्थी अप्रोच कर रहा है टीचर के पास और टीचर और विद्यार्थी में जो संवाद हो रहा है, और संवाद क्या हुआ, वही टीचर जो संवाद हुआ उसी चीज़ को लिखा जा रहा है। वेद में क्या था, वेद में गुरु, और ये भी गुरु और शिष्य परंपरा है अनडाउटली, ठीक है ना। वेद का मतलब क्या है कि हम गुरु के जो फीट है उसके पास जाके सुनना और वो फिर जनरेशन टू जनरेशन जाना, वेद का मतलब ये है। उपनिषद का मतलब क्या है कि गुरु को अप्रोच करना, बट गुरु और शिष्य के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, और वही जब जिस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा उसको उपनिषद कहा जाएगा। इसका मतलब ये है, समझ गए ना। ऑफन आइडियाज प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग के थ्रू बताया जाता था। जैसे क्वेश्चन पूछते हो ना तुम लोग भी, तो क्वेश्चन पूछते हो तो कई बार हम लोग तर्क करते करते कितना अच्छा चीज़ दे पाते हैं, स्टूडेंट भी दे पाता है, टीचर भी बोल रहा होता है। तो मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेर मैन, ज़्यादातर तो मैन ही थे, जैसे स्पेशली ब्राह्मण्स और राजास, क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है सोसाइटी में, तो राजास बोल रहे हैं, ब्राह्मण्स लोग दे रहे हैं। ओरिजिनली देयर इज, हाँ इसका मतलब ये नहीं कि महिला नहीं है, महिला थिंकर्स भी है, जैसे गार्गी हो गई जो कि बहुत फेमस थी अपनी लर्निंग के लिए, और ये भी डिबेट में, रॉयल कोर्ट का जो डिबेट होता था उसमें पार्टिसिपेट करती थी गार्गी भी, ठीक है, गार्गी नाम है, ठीक है, महिला का बहुत फेमस है क्योंकि इनके बारे में लिखा गया है बहुत सारी किताब में। पोर पीपल, बताओ पोर पीपल को तो कभी मिलता ही नहीं था मौका, और जैसे हम बात करें वुमेन और शूद्रा, उसको ही मौका नहीं मिलेगा। एक फेमस तुम्हारा एक्सेप्शन है वो सत्यकामा जबाला, जो कि तुम्हारा हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर। एक्सेप्शन तो हमेशा होता है, सत्यकामा जबाला वो भी एक दलित महिला की वो थी, दलित कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें दलित नहीं, जो स्लेब है, स्लेब मैन है, स्लेब वुमेन की वो बेटी थी, तो वो भी स्लेब ही हो गई। स्लेब मतलब वही जो चंडाला वाले जो आते थे, आउटकास्ट वाले। तो ये एक्सेप्शन है कि वो भी उस समय के BR अम्बेडकर टाइप के थे, कह सकते हो, ठीक है, वो भी बहुत लर्निंग के लिए जानी जाती थी, वो एक एक्सेप्शन है। देखो डीप डिजायर था रियलिटी को जानने के बारे में, एंड उसको यस वॉज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर जो थे गौतमा ने उनको स्वीकार किया कि कोई बात नहीं, स्लेब मदर की ये संतान है, फिर भी हम इसको ब्राह्मण का दर्जा देते हैं, वो रोशनी होगा, वो तेज होगा उनके अंदर, समझ रहे हो ना। तो उनको मिला एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम, उस समय बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फिलोसोफर कह सकते हो, थिंकर थी वो। तो देखो महिलाओं का भी बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, सत्यकामा जबाला, याद कर लेना तुम लोग नाम, ये ऐसे हिस्ट्री में बहुत कम नाम है जिन्होंने इस लेवल पर अचीव किया है चीज़ों को। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वेर लेटर डेवलप्ड बाय द, बाद में देखो वही थिंकर जो शंकराचार्य के बारे में बोल रहे थे, माधवाचार्य होंगे, रामानुजाचार्य होंगे, ठीक है, एक से एक थिंकर आया और नया वैल्यू एडिशन किए हैं, क्योंकि पहले कहा गया ना, जैसे मैक्स मुलर ने क्या कहा, ओवर द पीरियड बहुत सारे इंडिविजुअल थिंकर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और नए चीज़ दिया है, समझ गए ना। तो देखो पनिनी, इसके बारे में मैं तुम लोगों को कितना बता दिया हूँ, अष्टधाई जो लिखे थे पनिनी, कि इतना खतरनाक थे ये, कि संस्कृत का इतना खतरनाक लिखते थे ग्रामर ना, बहुत टफ लेवल का संस्कृत इन्होंने ही दिया। देखो तो पनिनी थे वो, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स भी अपना काम कर रहे हैं बढ़िया से, तो उसमें एक ये भी साहब है, मोस्ट फेमस थे पनिनी, जो ग्रामर प्रिपेयर किए संस्कृत के लिए, समझ गए। ही अरेंज द वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स, क्या स्पेशल ऑर्डर में क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड देन यूज दिस टू क्रिएट फार्मूला लाइक दोज फाउंड अलजेब्रा में, जो हम लोग को देखता है ना फार्मूला मिलता है ना, उसी तरह संस्कृत का भी फार्मूला तैयार कर रहे हैं पनिनी। पनिनी का नाम नहीं बोलना है, अष्टधाई किताब लिखने वाले पनिनी ही थे, उसमें सब जानकारी दिया गया है। देखो यहाँ पे ही यूज दिस टू राइट डाउन द रूल्स, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, और ये कब लिखा गया था, 3000 ईयर्स अगो लिखा गया था, यानी कि ये समझ लो कि वैदिक एज का जो चल रहा था उस समय का बात है। तो हम पनिनी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ ये अलग बात है कि संस्कृत में डेवलपमेंट हो रहा है, ये 6 स्कूल ऑफ थॉट वो भी तो तुम्हारा संस्कृत में ही हुआ है, बट बुद्ध ने जो किया है वो बुद्ध ने प्राकृत पे किया है ज़्यादा, और यदि हम उनका जैनिज्म का देखेंगे तो पाली में ज़्यादा काम हुआ है वो। देखो जैनिज्म का आई गया बात,
24 तीर्थंकरास, हाँ जैन। अब ऐसा नहीं कि महावीर ने ही जैनिज्म का स्टार्ट किया, जैनिज्म का स्टार्ट तो तुम्हारा आदिनाथ ऋषभनाथ स्टार्ट हो गया था, और उसके बारे में वेद में भी लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे बात समझो, तुम लोग कान खोल के सुन लेना। यदि ऋग्वेद में ऋषभनाथ का बात है तो यानी कि हिंदुइज्म से भी पुराना हो गया वो तो ऋषभनाथ। हाँ बोलता है लोग, जैनिज्म कहता है कि हम हिंदुइज्म से भी पुराने हैं, और सही बात है। देखो कैसी सही बात है, ऋग्वेद पहला किताब, अब पहला किताब में ऋषभदेव का नाम है, इसका मतलब ऋषभदेव पहले से हो गए, तभी तो उसमें रेफरेंस आया होगा। अभी गांधी जी का किताब में नाम आता है, इसका मतलब क्या गांधी जी पहले होंगे अभी से। तो कहने का मतलब जो हिंदू का किताब बन रहा है, जिसको हम कहते हैं कि हिंदुइज्म का स्टार्टिंग हुआ वैदिक एज से, तो वो वैदिक एज का जो हिंदुइज्म से स्टार्टिंग हो रहा है उसमें ऋषभनाथ का एज ऑफ लिखा गया वहाँ पे। इसका मतलब ऋषभनाथ तो बहुत पहले ही एग्जिस्ट करते होंगे, और वहाँ पे हिंदुइज्म से पहले भी जैनिज्म होगा, समझ रहे हो ना। तो जैनिज्म कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। ये कह सकते हो कि चलो ठीक है हिंदुइज्म से पुराना नहीं है तो कम से कम हिंदुइज्म बराबर तो है। आज जैना लोग क्लेम करता है कि हम हिंदुइज्म से भी पुराना है, ये बात समझ लेना ये, और उसके पीछे वैलिड रीजन है उन लोग का भी, क्योंकि जो रिटर्न रिकॉर्ड्स है उसी के हिसाब से मानेंगे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी सिविलाइजेशन तो था, हिंदुइज्म से पहले भी धर्म तो था, बट हिंदुइज्म का ही हमको मिलता है रिटर्न रिकॉर्ड, इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन है। क्या इजिप्शियन में नहीं था, बट उसका नहीं मिलता है हमें साक्ष्य, ये समझो रिटर्न रिकॉर्ड्स होना भी जरूरी है। देखो लास्ट बट देखो ऋषभनाथ के बाद बहुत सारे आए हैं, और 24वां जो थे जिन्होंने जैनिज्म को एक पीक पे पहुंचा दिया वो महावीर थे, जो पटना से उनका जन्म हुआ था, जानते हो पटना में ही उनका काम हुआ है। तो महावीर साहब 24 टीचर थे, बट उससे पहले 1 से लेकर 23 टीचर काम कर चुके थे जैनिज्म पे, और जैनिज्म उतना पॉपुलर नहीं था, बट पॉकेट्स ऑफ पीपल उसको प्रैक्टिस करते थे, कम पीपल पे प्रैक्टिस करते थे उसको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो वही लिखा गया है कि जो लास्ट 24 तीर्थंकरास थे जैनास का, वही वर्धमान महावीरा साहब है, उन्होंने मैसेज फैलाया था उस समय, वही सेम बुद्धा का कंटेम्प्रेरी है ये भी, ठीक है, 2500 साल पहले यानी कि 500 BC के आसपास होगा। वो भी क्षत्रिय प्रिंस थे। देखो ये सीधा सिमिलरिटी बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धा भी क्षत्रिय क्लैन से करते थे, ये भी क्षत्रिय क्लैन से ही कर रहे हैं। लिच्छवी के थे ये, और लिच्छवी तुम्हारा बाजी संघा का है। देखो सेम रिपब्लिक, ये भी रिपब्लिक वो भी रिपब्लिक, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगा डेमोक्रेसी को लेके, ये भी हमें समझना होगा। अबाउट विच यू हम जानते हैं चैप्टर 4 में पढ़े हैं बाजी संघा के बारे में। एट द एज ऑफ 30, देखो सेम है, ये भी 30 वो भी 31 32 के आसपास छोड़े थे, घर छोड़ दिया, ये भी फॉरेस्ट में चलेंगे। 20 ईयर्स का इन्होंने लोनली लाइफ जिया है, तपस्या किया है, अब उनको उसके बाद जाके इनलाइटमेंट मिल गया। तो इनको भी इनलाइटमेंट मिला, उनको भी इनलाइटमेंट मिला। ये फिर नया अब उसी चीज़ को जो जैनिज्म वाला जो फिलोसफी है उसमें और वैल्यू एडिशन करेंगे, और एक नया चीज़ सेलिबेसी ऐड कर देंगे। सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य वर्ड पहले ऐड नहीं था, इन्होंने ऐड किया है। देखो इन्होंने कहा कि सिंपल ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लिव देयर होम्स। जिसको सत्य जानना है, चाहे महिला हो पुरुष हो, आपको घर छोड़ना पड़ेगा यदि आपको सत्य जानना है तो, ठीक है। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली, आपको रूल्स अहिंसा वाला फॉलो करना पड़ेगा। अहिंसा देखो कितना बड़ा टूल्स बना, गांधी जी यूज़ किए कि नहीं किए, नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस मतलब एकदम एक्सट्रीम नॉन वायलेंस है ये बुद्धिज्म से भी बहुत ऊपर का है ये, ठीक है। बुद्धिज्म तो बोलते हैं कि मिडल पाथ, एक्चुअली बुद्धा ने पहले एक्सट्रीम पे काम किया है। बुद्ध ने खाना छोड़ दिया, माँ बुद्ध को क्या लगा कि ये गलत बात है, यदि खाना छोड़ देंगे तो हम जिएंगे ही नहीं, तो इतना भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। बट यू सी द केस ऑफ जैनिज्म एक्सट्रीम में बिलीव करता है, समझे, एक्सट्रीम में, विच मीन्स दैट नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, किसी लिविंग बींग्स को नहीं मारना है। ऑल बींग्स, जैसे लॉन्ग टू लाइफ, जितना भी है लिंग्स वो जिए, जितना हो सकता है जिए, जितने भी थिंग्स है सब डियर है, सब अच्छे हैं। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत। देखो ये भी प्राकृत यूज़ करते थे, और पाली भी पाली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बट प्राकृत भी यूज़ करते थे अनडाउटली। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत। देखो बहुत सारे अलग अलग प्राकृत, देखो अलग अलग, जैसे हिंदी भी है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग हिंदी है ना, तो प्राकृत भी था, अलग अलग जगह पर प्राकृत होगा, जैसे रीजन के बेस पे होगा। वही बोला प्राकृत स्पोकन इन मगध, जो मगध बोला वही मगधी है जो आज ठेठी बना है तुम्हारा, है ना, मगधी है ना, अभी भी मगही भाषा बोला जाता है ना उधर, यही है, प्राकृत से ही मिलता जुलता है हमारा। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा, जिसको जैनास कहा जाता है, वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, बेगिंग करते थे, अपने खाने के लिए मांगते हैं लोग। दे हैड टू एब्सोल्यूट ऑनेस्ट होना है इन लोग को, कोई भी चोरी चकारी वाला काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं चोरी करना है। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ऑब्जर्व करना, वही ब्रह्मचार्य ऑब्जर्व करना, वहाँ पे देखो अच्छे से। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, सब कुछ, क्लोथ व्लोथ सब देना। आप जब क्लोथ व्लोथ देगा तो वहाँ पे दिगंबर और श्वेतांबर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दिगंबर यानी कि पूरा शरीर नेकेट रहेगा उनका, ठीक है, और श्वेतांबर जो होगा वो सफ़ेद वाला पहनेंगे ना, इसलिए श्वेत कहा जा रहा है वहाँ पे।
इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड बहुत मुश्किल है इस तरह का स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना। अब नंगा आदमी यदि निकल जाए सोसाइटी में तो उसका भी एक निगेटिव असर पड़ता है कि नहीं है? पड़ता है। हाँ बोलो जल्दी बोलो। दिगंबर मतलब कुछ नहीं कपड़ा पहनेंगे दिगंबर, और श्वेतांबर मतलब जो श्वेत कपड़ा पहनेंगे, सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे, समझ गए? नेवरदलेस थाउजेंड्स, फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे लोग ना लर्न करने के लिए बहुत अपना घर छोड़ दिए, है ना, और मैनी मोर रिमेंड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दो, और बहुत सारे रहे अपना मोनेस्ट्री में रहें, वहाँ पे व्यवस्था क्रिएट किए दूसरे के लिए, और इस तरह संस्था क्रिएट हुआ, मॉन्क मोनेस्ट्री बना इन लोग का। जैनाज वॉज सपोर्टेड मेनली बाय, देखो ट्रेडर्स, अभी भी ट्रेडर्स क्लास होता है कि नहीं होता है जैन लोग? उस दिन तुम लोग अडानी का एग्जाम्पल दे रहा था, है ना। तो फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट। अब बताओ इसमें गजब बात ये है कि फार्मर्स को भी बोला है कि आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करोगे तो इंसेक्ट सब मरता है, सही बात है ना, प्लॉ करने के टाइम में मरता है ना। ये एक्सट्रीम लेवल पे चला गया बात, ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो फिर फूड कहाँ से आएगा? तो जैनिज्म का फिलोसफी में ये थोड़ा ड्रॉबैक्स है, बट जैनिज्म स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस को फॉलो करता है, तो क्या कर सकते हैं, आइडियोलॉजी है उसका। तो फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फॉर इट वेरी डिफिकल्ट, उनको बहुत दिक्कत लगा, तो इसलिए ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, अलग अलग जगह पर फैला है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में। कर्नाटका में फैलने का जानते हो श्रेय चंद्रगुप्ता मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्ता मौर्य खुद जाकर कर्नाटका में श्रीबंगोला जो है तुम्हारा एरिया, वहाँ जाकर खुद तुम्हारा सुलेखना कर लिए थे। सुलेखना मतलब है कि एक ऐसा समय आया जहाँ पे खाना ही त्याग दी है। खाना त्यागने का मतलब क्या कि आप जाकर मर जाओगे एक समय। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद फैलाया है। चंद्रगुप्त मौर्य वही फाउंडर है, बाबू मजाक चीज़ नहीं है वो, जो अशोका के जो ग्रैंडफादर है। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा इज फॉलोअर्स वे ट्रांसमिटेड, ओरली ट्रांसमिट हो रहा है। अब आज बहुत जाके फाइनली, क्योंकि ओरली इसलिए क्योंकि उसमें ना यहाँ पे ओरली इसलिए क्योंकि बोला गया कि कहीं अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। पेपर में भी लिख देंगे तो पेपर का भी अटैचमेंट हो जाएगा ना, अटैचमेंट, मगर बाद में बताया गया कि ऐसे तो महावीर का जो टीचिंग है खत्म हो जाएगा, पेपर में लिखना ही पड़ेगा हमको। तो बहुत बाद में जाकर पेपर में लिखा गया। जब पेपर में लिखा गया तो मतभेद हो गया, यही कारण है कि श्वेतांबर और दिगंबर दो फैक्शंस हो गए, समझे। तो ये बाद में कभी डिटेल्स में पढ़ोगे इसके बारे में। दे आर प्रेजेंटली डाउन इन द फॉर्म ऑफ, देखो वही बोल रहा है अभी कहाँ पे, वल्लभी गुजरात में है। 500 ईयर्स अगो वहाँ पे लिखा गया था, पेपर में लिखा गया था, वो अभी भी रिकॉर्ड है। माउंट आबू सुने हो ना, उसी का माउंट आबू जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जैना के लिए। संघ देखो, चाहे महावीर का हो चाहे बुद्ध का हो, कहा कि दोनों का मानना था कि फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। ये सही बात है, जिसने घर छोड़ा उसी को नॉलेज मिलेगा। आज जो आदमी जो घर छोड़ना नहीं चाहता वो भी तो नॉलेज पा ही सकता है। तो उसके लिए मोनास्ट्री खोल दिया गया कि आइए आप यहाँ पे आपको मिल सकता है ना। जैसे कि अभी बाबा धाम जाओगे तभी शिव जी मिलेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगा। टेम्पल है, जाओ टेम्पल में भगवान मिल जाएंगे। तो दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर, वही संघा वाला व्यवस्था क्रिएट हो गया जहाँ पे सब लोग घर छोड़ के आ रहे हैं बट एक साथ रह सकते हैं। और सही बात है, बिहार का जो नाम पड़ा है वो भी बिहार से ही पड़ा है, वो भी संघा ही एक तरफ से, समझ गए ना। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वेयर रिटन डाउन, किताब में लिखा गया है, वही इसी को बोलते हैं विनया पिटका बोलते हैं कि बुद्धिस्ट संघा का क्या रहेगा, यानी कि कैसे ऑर्गेनाइज होगा ये एसोसिएशन, कैसे काम करेगा, मोंक लोग कैसे काम करेगा, जो भी रूल्स और रेगुलेशन है सब विनया पिटका में लिखा गया था। ठीक है, विनया पिटका बहुत इंपॉर्टेंट है। विनया पिटका का बात हो, सुट्टा पिटका का बात हो, अभिधम्मा पिटका का बात हो, त्रिपिटका का बारे में बात हो, ये सब जितने ही पिटका है ये टोटल बुद्धिस्ट से रिलेटेड है या बुद्धिज्म से रिलेटेड है। फ्रॉम दिस वी नो डैट देयर वेर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन, इसलिए महिलाओं के लिए अलग ब्रांच हो जाएगा, वुमेन के लिए अलग ब्रांच हो जाएगा। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, कभी कर सकता है। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन, चिल्ड्रन को परमिशन लेना पड़ेगा अपने पेरेंट्स से, और स्लेव को भी परमिशन लेना होगा अपने मास्टर से। बताए थे तुम लोग को स्लेवरी वाला सिस्टम क्या होता था कि मास्टर यदि इजाज़त देगा तभी कुछ कर सकते हो तुम, है ना। दोज हु वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक परमिशन, हाँ जो किंग का जो काम करता था उसको परमिशन लेना पड़ेगा जोड़ने के लिए। और डेप्टर डाटा क्रेडिटर, और डेप्टर और क्रेडिटर मतलब वही है कि जो डेप्टर है कर्ज में जो दबा हुआ आदमी है और वो चाहता है कि हम जाकर बुद्धिस्ट का संघा ज्वाइन करें, तो क्रेडिटर जो कर्जा दिया है उसे जाकर पूछिए। तो मास्टर इसलिए भलाई कंडीशन है यहाँ पे भी, समझ रहे हो ना। डेप्टर और क्रेडिटर जानते हो ना, क्रेडिटर मतलब जो पैसा देने वाला, डेप्टर मतलब जो पैसा लिया है। तो वुमेन हैड टू, वुमेन को भी परमिशन लेना हुआ अपने हस्बैंड से। तो मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघा ले टू सिंपल लाइफ, जो भी ज्वाइन करेंगे। तो देखो बुद्धिस्ट लाइफ कितना, बुद्धिस्ट मॉन्क का लाइफ बहुत सिंपल होता है ना, एक कपड़ा पहन ली है, बाल अपना गंजा हो गया है, आराम से लाइफ बिंदास, कोई टेंशन ही नहीं। तो सिंपल लाइफ जीना होगा। आप मेडिटेशन करते हैं ये लोग, लंबा टाइप सिटीज जाते हैं, विलेज जाते हैं, वहाँ पे मांगते हैं, है ना, फिक्स्ड आवर्स तक बेगिंग करते हैं। दैट इज़ वाई दे वर कॉल, इसलिए इसको भिक्षुक कहा जाता है। खुद बुद्धा खुद भिक्षुक थे। प्राकृतिक शब्द में भिक्षु का मतलब रिनाउंस, यानी कि जिसने पूरा जीवन ही त्याग दिया, सब चीज़ को छोड़ दिया, कोई माया ममता कोई चीज़ नहीं है किसी चीज़ को लेकर।
माया ममता नहीं, तभी तो घर घर में खाना नहीं बनाया जा रहा है, बाकी से मांगा, जो भी लोग दिए प्यार से खा लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड भिक्षुनीस, भिक्षुनीस मतलब जो लड़की के लिए होगा। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अदर्स, एक दूसरे को पढ़ाते थे, सिखाते थे। दे ऑल्सो मेड मीटिंग्स टू सेटल, कोई भी क्वारल होता था संघा में मान लो, और यही कारण है कि तुम्हारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, यस पता होना चाहिए तुम लोग को। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तो वहीं पे सुटा पिटाका और बिना पिटाका के बीच में डिस्प्यूट हो गया था। तो ये बोले कि ये लोग ना एक दूसरे से बैठते भी थे, मीटिंग भी करते थे, यदि कोई तरह का मतभेद हो गया संघा में, ऑर्डर में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो बैठ के सुलझा लेते थे। दोस्त हु ज्वाइन द संघा ज्वाइन करेंगे, उसमें देखो ब्राह्मण्स भी है, क्षत्रिय, अलग अलग टाइप के लोग भी आना शुरू हो गए, ठीक है। आप जानते हो आएगा ही आएगा, क्योंकि इतना फोर्स से कोई धर्म तैयार हो रहा है, सब लोग एकदम मैग्नेट की तरह खींचे जाएगा, जो पहले वाला सिस्टम से प्रभावित है, मतलब फर्क पड़ा जिसको। अब ब्राह्मणिकल ऑर्डर में लोग खुश नहीं है, ये क्या होता है 4 कास्ट वर्ना सिस्टम, इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमको क्षत्रिय ही बोल रहे हो, फिर भी क्षत्रिय ही बोल रहे हो, फिर भी शूद्र बोल रहे हो, तो प्रॉब्लम था लोगों को, इसलिए सब लोग जुड़ गए यहाँ पे। मैनी ऑफ देम रोड द टीचिंग्स, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बुद्धा का टीचिंग्स लिखे हैं। कई लोग ब्यूटीफुल पोएम्स लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होना चाहिए लाइफ संघा में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ कितना सिंपल होना चाहिए, सभी चीज़ समझ गए। तो मोनास्ट्री देखो, टू बिगिन विथ बहुत जैना और बुद्धिस्ट मॉन्क जगह जगह गए थ्रू आउट द ईयर, एक जगह से घूमते थे दूसरी जगह, सिखाते थे कि ऐसा लाइफ जीना चाहिए। द ओनली टाइम दे स्टेड, एक समय रहते थे वन प्लेस, वो रेनी सीजन में, और रेनी सीजन में ये लोग बैठते थे, और जो भी ड्यूरिंग द प्रोसेस जो भी गलती काम हुआ तो उस समय प्रायश्चित मांगा जाता कि यदि हमसे कोई दिक्कत हो गया, गड़बड़ी हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जब टीचिंग करने के लिए जा रहे थे, यदि हमारे मन में कोई लोभ आ गया या हमने कोई गलत काम किया, तो रेनी टाइम में ये प्रायश्चित करते थे ये लोग, समझ गए। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन सीजन वाज रेनी सीजन में रुकते थे, एंड व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी, इसलिए इनके जो सपोर्टर थे वो बिल्ड करते थे शेल्टर को, और वहीं पे लोग रहते थे, और यहीं तुम्हारा बिहारा बना है, अब जहाँ से बिहार बना है, समझ गए। देखो चाहे वो नेचुरल कैप्स में बना दिया या कोई गार्डन बना दिया, एज टाइम वेंट, जैसे टाइम पास हुआ, जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैनी सपोर्टर्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स दे देमसेल्फ फील द नीड फॉर मोर परमानेंट, अब इन्हों को लगा कि हट से नहीं चलने वाला है, केप से, नेचुरल केप से नहीं चलने वाला है, और परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए, और लोगों को आना चाहिए, तो बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज का शुरुआत हुआ है, इसी को कहते हैं बिहारास बोलते हैं, समझ में आ गया ना, बिहारास का जो स्थापना हुआ है। जो अर्लीस्ट बिहारास है वो वुड से बना था, उसमें वुड का बात है, अब बाद में ब्रिक से बन रहा है, जो वुड से बना वो पेरिसेबल है, वो खत्म हो जाएगा ओवर द पीरियड, बट जो ब्रिक का बना रहेगा वो अभी भी है, समझ रहे हो ना। एंड समवेयर इवन इन केप्स डेट वेर डग आउट, कई जगह केप से ही बनाया गया, जिसको हिल्स को ऐसे करके काव आउट करके एक बहुत बेजोड़ स्ट्रक्चर दिया गया, जिससे बराबर हिल्स है तुम्हारा जो आजीविका सेक्ट को दिया गया था बिम्बिसवारा के द्वारा, ये सब पता होना चाहिए तुम लोग को, है ना। स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि वेस्टर्न इंडिया में बहुत सारे केव्स है गुजरात के आसपास, तो वहाँ पे केव्स बनाए जाते थे ताकि लोग एज अ बिहारस वहाँ पे रुक सके। देखो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बताया गया है, जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर्स लॉस देयर नेम, जैसे कि एंड द सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द, जब माइटी रिवर में फ्लो होता है तो सब अपना नाम खो जाता है, सही बात है ना। रिवर रावी इंडस बन जाता है, यमुना गंगा बन जाता है, बूढ़ी गंडक गंगा बन जाता है, तो जब मेजर विजन हो तो आदमी अपना अस्तित्व खो देता है। एज अ वर्ण एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा ज्वाइन द, इसलिए बोलते हैं कि आप भी जब ज्वाइन करिएगा तो आप भी अपना इंडिविजुअलिटी जो है, आपका जो डिग्निटी सब भूल जाइए और एक अच्छा प्रॉपर काम करिए। बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल है, क्योंकि घमंड से, ईगो से थोड़ी बड़ा काम होता है ना। देखते हो बोलबम का जर्नी कितना बढ़िया है, सब गेरुआ रंग का है, कौन इंजीनियर, कौन सिविल सर्विस का टीचर, कौन विद्यार्थी, सब एक है, और ना कोई तुमको पूछने वाला है वहाँ पे कि आपका प्रोफेशन क्या है। मिनिस्टर भी गेरुआ रंग में, गरीब आदमी भी गेरुआ रंग में, तो आदमी ईगो तो छोड़ ही दिया वहाँ पे, है कि नहीं, बताओ, कभी नहीं पूछा। जो बाबा धाम गए और रिलेट करो तुम लोग, सोचो, यही है उसमें भी कॉन्सेप्ट। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारास वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय, देखो अब रिच मर्चेंट या लैंड ओनर सब या फिर किंग सब गिफ्ट करने लगे, स्पॉन्सरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है। बाबा धाम में जाओगे तो एक से एक पंडाल, एक से एक शिविर लगाया गया है, मिलता है। धर्म कर्म का बात होगा तो लोग तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, अभी भी सपोर्ट करता है ना, भगवान के नाम पे चंदा लोग लेता है कि नहीं लेता है, और चंदा लेकर बहुत बढ़िया चीज़ बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, वही चीज़ हो रहा है वहाँ पे भी। लोकल पीपल देखो, लोकल पीपल आ रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है, फूड दे रहा है, क्लोथ दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है लोगों को, मंग्स को नंग्स को, यानी फुल सपोर्ट सोसाइटी के द्वारा, तब वो धर्म तो और आगे चल जाएगा जिसको सपोर्ट मिल रहा है। इन रिटर्न ये क्या करते थे, टॉट द पीपल को सिखाते थे कि ऐसा लाइफ जीना चाहिए। तो ओवर द सेंचुरी बुद्धिज्म इसी तरह फैला, सब कंटिनेंट फैला, उसके बाद और ज़्यादा बाहर की जगह पे भी फैला है, जानते हो तुम लोग। तो देखो यहाँ बताया गया सिस्टम ऑफ आश्रमास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्रम के बारे में बताया गया पहले, यानी कि जो बुद्धिज्म नहीं है, ये ब्राह्मणिज्म का कुछ बताया जा रहा है, यानी कि हिंदुइज्म का फिलॉसफी बता रहा है कि ये आश्रमास क्या होता था। देखो अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पॉपुलर जब हो रहे थे,
तो ब्राह्मण्स ने भी अपना एक सिस्टम डेवलप कर दिया, दैट इज कॉल्ड आश्रमास। क्योंकि ब्राह्मणिज्म लगातार गिरते जा रहा है, जब लगातार गिरते जा रहा है तो वो भी अपना सिस्टम डेवलप करेगा ताकि वो भी कंपटीशन में सर्वाइव कर सके। सही बात है कि नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो देखो यहाँ पे क्या, हेयर द वर्ड आश्रमा का मतलब डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। इसका मतलब वो आश्रमा का मतलब ये नहीं कि जहाँ पीपल बैठेंगे और जहाँ पे मेडिटेशन करेंगे। इसका मीनिंग कुछ और होता है। देखो इसका मतलब है कि स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ का अलग अलग स्टेज होता है। पहले आप बाल्यावस्था हो, फिर आपका ये किशोर अवस्था आएगा, फिर अलग अलग अवस्था है, ये होता है आश्रमा का मतलब। देखो 4 आश्रमा रिकॉग्नाइज किया, एक बोलते हैं ब्रह्मचर्य, एक को बोलते हैं गृहस्था, एक को बोलते हैं वनप्रस्था, एक को बोलते हैं सामन्यस्था। ये चार तुम्हारा फेज है आदमी के लाइफ का। सब बताया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यस मैन रेस्पेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ्स, सिंपल लाइफ जीना चाहिए, वेदास पढ़ना चाहिए, वो भी अर्ली लाइफ में, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। यानी कि ब्रह्मचर्य वाला पहला वाला स्टेज में जितने भी है लोग इसमें शामिल है उसको वेद पढ़ना चाहिए, नंबर 1। देन दे हैड टू मैरी, तब शादी करना चाहिए और हाउस होल्डर बनना चाहिए, जो गृहस्था है, जो बोलते हैं गृह वाला जीवन चलाना, गृहस्था सेकेंड लाइफ। उसके बाद क्या कि जब सेकेंड लाइफ जी लिए तो उसके बाद आप फॉरेस्ट में रहिए और मेडिटेशन करिए, डेट इज अ वनप्रस्था। एक समय आ जाता है कि लोग बोलते हैं ना 55 के बाद लोगों को चल जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, एक समय के साथ लोगों को चल जाना चाहिए अपना वो करने के लिए, ज्ञान के लिए। और एक जो लाइफ होता है वो होते हैं सन्यासी, यानी कि सन्यासी पूरी तरीके से बन गए। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग और बिकम सन्यासी, यानी कि सन्यासी बन गए पूरी तरीके से। तो समझ गए ना 4 जो आश्रमास हैं। आश्रम मतलब रहने वाला जगह नहीं है, आश्रम मतलब स्टेज ऑफ लाइफ। पहला है कि वेद पढ़िए, क्योंकि बच्चा लोग वेद पढ़ेगा तो दिमाग बहुत तेज होगा उसका, छोटा बच्चा लोग पढ़ेगा ना। एक उसके बाद शादी करिए, शादी करिए तो पूरा अपना फुल फ्लेज दीजिए फैमिली को, और उसके बाद फिर फॉरेस्ट में चले जाइए, थर्ड फॉरेस्ट में आप सीखिए चीज़ों को, मेडिटेशन करिए, और लास्ट स्टेज है कि पूरा त्याग दीजिए सभी चीज़ को और सन्यासी बन के रह जाइए। द सिस्टम ऑफ आश्रम हैज फॉलोड मैन टू स्पेंड सम पार्ट्स ऑफ द लाइफ, इसलिए बोला था कि कुछ आपका जो कुछ हिस्सा है वो मेडिटेशन में दीजिए। जनरली अब वुमेन को नहीं मौका मिलता था वेदास पढ़ने के लिए, जानते हो, एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड, जो हस्बैंड चूज़ करते थे उसी हिसाब से ये लोग भी उसको फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि इन लोगों का इंडिविजुअल लाइफ का कोई वो नहीं था। तो देखो इसके थोड़ा सा बताया गया है, ईरान के बारे में बताया गया। फाइंड ईरान इन योर मैप, जानते हो ईरान, जान रहे हो ना तुम लोग, देख रहे हो ना ईरान। जोरास्ट्र वॉज एन ईरानियन प्रोफेट। अब जैसे मैं तुम लोग को हर समय कहता हूँ कि जो धर्म है इन लोगों का धर्म लगभग सेम है ना, चाहे जुडाइज़म का बात हो है ना या फिर दूसरा वाला धर्म है। तो बोल रहा है कि जोरास्ट्र जो है ईरानियन प्रोफेट है, यानी ईरान मतलब जो पैगंबर है, वहाँ के मैसेंजर है, जो ईरान में जो ये जो धर्म था उस समय जोरास्ट्रिज्म। हिज टीचिंग आर कंटिन्यू इन अ बुक कॉल्ड अवेस्ता, वही मोहरा अवेस्ता अजुरा जो बोलता हूँ, ठीक है ना, औरा मजदा, सॉरी औरा मजदा जो है। तो यहाँ पे औरा मजदा का मतलब जो फायर जो है, फायर गॉड की तरह पूजा आता है ना, औरा मजदा का जो बेटा है वही फायर है, ठीक है, औरा मजदा भगवान है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जोरास्ट्र का जो टीचिंग है उस एक किताब में लिखा गया, वही किताब का नाम है अवस्था है, ठीक है, अवस्था है। लैंग्वेज क्या है, द लैंग्वेज ऑफ द अवस्था एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन अ वेरी सिमिलर पैटर्न टू द, जैसे वेदा में पूरा लिखा गया है ना ब्राह्मण का, उसी तरह यहाँ पे भी लिखा गया है अवस्था में। द बेसिक टीचर ऑफ जोरास्ट्र आर कंटेंट इन द मैक्सिम, मैक्सिम करके उसमें लिखा गया गॉड थॉट्स, गॉड वर्ड्स एंड गॉड डिड्स, सॉरी गुड थॉट्स, क्या सही सोच क्या होना चाहिए, सही शब्द क्या होना चाहिए और सही काम क्या होना चाहिए, ये एक हेडलाइंस करके लिखा गया है, ठीक है, किसमें, अवस्था में लिखा गया है। और ये वर्ड्स से तुम्हारा जेंट अवस्था का, जेंट अवस्था मतलब वही मैंने बताया जो इसके जो किताब है उसके बारे में बताया गया है, समझे ना। लॉर्ड, इसमें क्या, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड रूल ऑफ द ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन सेल क्रिएट पीसफुल एंड ट्रैंक्विलिटी। ये बोला कि भगवान स्ट्रेंथ दीजिए, नियम दीजिए, सच्चाई का नियम दीजिए, गुड थिंकिंग दीजिए, जिससे पूरा दुनिया पीसफुल हो सके और एकदम शांति से जी सके। पूरा पीस का बात किया जा रहा है क्योंकि हर धर्म पीस ही सिखाता है, ये जान लो, है ना। फॉर मोर देन 1000 ईयर्स, लंबा समय तक जोरास्ट्रिज्म वाज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। देखो क्या हुआ ईरान के साथ, मैंने तुम लोगों को हमेशा बताया है ये चीज़, लंबा समय तक ईरान में यही धर्म रहा है। और यहीं के लोग जब भारत में आके बस गए तो हम उसको पारसीस कहते हैं। हालांकि कायदे से हमको जोरास्ट्रिज्म धर्म कहना चाहिए, बट हम पारसीस कह के जोरास्ट्रिज्म का ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ईरान में जो लोग रहते थे, यानी कि पर्शिया में जो लोग रहते थे वो सब यही से थे। लेटर सम ऑफ द जोरास्ट्रियन माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान, भागे वहाँ पे, और कोस्टल टाउन जो पूछे थे तुम लोग पिछले क्लास में, गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर बस गए, और दे वर द एंसेस्टर ऑफ टुडेज पारसी, जितने भी पारसी अभी के उसके वंशज थे लोग सब। समझ गए ना बात। देखो नेक्स्ट चैप्टर बता दिया बढ़िया से, खत्म कर दिए हैं जी चैप्टर तुम लोग का। तो इसमें देखो
डिस्क्राइब द वेज इन विच बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। समझ जाओ कैसे करते थे, बता देना, ट्रू और फॉल्स तुम्हें खुद बताना ये सब चीज़। उसके बाद व्हाट वेर द क्वेश्चन डैट उपनिषद थिंकर्स वांटेड टू आंसर, क्या वही सत्य क्या है, गॉड क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, करेक्ट। व्हाट वेर द मेन टीचिंग बुद्धा का, सॉरी महावीर का मेन टीचिंग क्या था, बुद्धा का मेन टीचिंग था क्या, बता दो, इसको अलग से भी पढ़ लो जाके वेबसाइट पे, है ना। तो वाई डू यू थिंक अनघा मदर वांटेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा, क्यों जानना चाहते थे, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को इसको जानने के लिए। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर द स्लेव्स, क्या आसान था, बिल्कुल उतना आसान नहीं था, ठीक है, और आसान भी था, एकदम बेस्ट है। तो बेस्ट है तो स्लेव का वो होने के बाद भी उसको मिला कि नहीं मिला, उपनिषद वाला उसमें क्रेडिट मिला था। तो इसी तरह कर लोगे, समझ में आ गया ना ये चीज़, खत्म कर दिए हैं जी।